हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल वोकेशनल मास्टर्स क्लासेस पर। आज हम चर्चा करेंगे 11th एग्रीकल्चर का चैप्टर नंबर 3 जो कि मैथ का है। उसका नाम है विचरण यानी वेरिएशन। इनके कुछ नियम होते हैं, कुछ एक आध दो फॉर्मूले होते हैं। मुझे सिंपल सा ये चैप्टर है, आसानी से इसको कर लेंगे अगर आप दोनों नियम समझ गए। इसमें दो नियम होते हैं, एक प्रतिलोमानुपाती और एक अनुलोमानुपाती। दोनों आज हम समझेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। पहले एग्जाम्पल समझेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। आइए हम देख लेते हैं जो पहला नियम है वो क्या है। मान लीजिए कोई दो राशियां हैं x और y। कोई दो राशियां हैं x और y। मैं बोलूं कि ये x y के प्रतिलोमानुपाती है। यानी प्रतिलोमानुपाती क्या होता है? ये x जो है वो y के क्या है? y के प्रतिलोमानुपाती है, यानी 1/y। x y का क्या है? प्रतिलोमानुपाती है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि इस कंडीशन में ये दो राशियां x और y, अगर यहां में प्रतिलोमानुपाती है, ये प्रतिलोमानुपाती है। ये क्या है? x y से क्या है? प्रतिलोमानुपाती है। अब मैं क्या करूंगा कि अगर मैं x के मान में वृद्धि करूं, क्या करूं? x के मान में क्या करूं? वृद्धि करूं, लगभग मैं करूं 10%। मैंने वृद्धि करी है x के मान में 10%। तो प्रतिलोमानु होने पर क्या? प्रतिलोमानु होने पर जितनी परसेंट की वृद्धि मैं x में करूंगा उसी अनुपात में वृद्धि कमी हो जाएगी। किसमें? y में, यानी 10% की कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि x y से क्या है? प्रतिलोमानुपाती है। उल्टा है, मैं इसमें वृद्धि करूंगा तो y में उसी अनुपात में कमी हो जाएगी जितनी में वहां पर वृद्धि की गई है। अगर मैं इसमें यहां पर मैं इसमें नहीं करके y में 10% की वृद्धि करता हूं, y में 10% की वृद्धि करता हूं, तो यहां तो मैं वृद्धि करूंगा मगर जिस अनुपात में मैंने यहां वृद्धि करी है उसी अनुपात में यहां कमी हो जाएगी, यानी 10% की यहां कमी हो जाएगी। ये होता है हमारा प्रतिलोमानुपाती। अब मैं बोलूं कि x जो है वो y से क्या है? अनुलोमानुपाती है। अनुलोमानुपाती है। क्या है? अनुलोमानुपाती है। अब ये समानुपाती बोलते हैं इसको, और इसको व्युत्क्रमानुपाती भी बोलते हैं। मैंने नाम लिया है अनुलोमानुपाती और प्रतिलोमानुपाती। ये सरल पड़ जाते हैं। इसको समानुपाती भी बोलते हैं और इसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। वो फिजिक्स में आते हैं और मैथ में भी आते हैं। मैथ में सरलतम ये है, ये अनुलोमानुपाती होता है, ये प्रतिलोमानुपाती होता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो x है अगर y से प्रतिलोमानुपाती हो तो वो दूसरे के आपस में विपरीत होते हैं। अगर मैं इसमें वृद्धि करूंगा तो उसी अनुपात में कमी हो जाएगी, इसमें यहां वृद्धि करूंगा तो उसी अनुपात में कमी हो जाएगी। सेम अब यहां क्या कि x y के अनुलोमानुपाती है, यानी x प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इससे। यानी यहां मैं 10% की वृद्धि करूं तो इसमें भी 10% की वृद्धि होगी। इसमें कोई फंडा नहीं होता कि यहां वृद्धि करूं यहां कमी होगी, यहां वृद्धि करूं यहां कमी होगी। इसमें सेम रहता है क्योंकि ये अनुलोमानु डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां क्या? अपॉन में प्रतिलोमानुपाती हो गया, उल्टा हो गया, मगर यहां क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं अगर इसमें इसकी बजाय x की बजाय x में ना करके मैं y में करता हूं 5% की कमी, 5% की मैं y के मान में कमी करता हूं, तो जितने अनुपात मैंने यहां कमी करी है उसी अनुपात में यहां भी कमी हो जाएगी। 5% की कमी किस में हो जाएगी? x के मान में। तो ये कंडीशन अप्लाई होती है अनुलोमानुपाती में, जो आपस में क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और प्रतिलोमानु में कंडीशन होती है दोनों आपस में क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। अब यहां ये क्या है? ये प्रोपोर्शनल का साइन लग रहा है।
इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए मैं एक यहाँ कांस्टेंट लाऊंगा। वो कांस्टेंट क्या होगा, एक अचर राशि होगी जो होगी m। इस सूत्र को मैं सरलतम करूं तो ये होगा x बराबर m अपॉन y। ये m यहां क्या है, एक अचर राशि है। क्या है, अचर राशि। ये m क्या है, एक गुणांक है जो कि क्या है, एक अचर राशि है। ये कांस्टेंट है, ये इसको इस साइन को हटाने के लिए काम आती है। सेम इसमें इस साइन को हटाने के लिए मैं उसी अचर राशि का उपयोग करूंगा, x बराबर m y। x बराबर m y, ये हो गए इसके सूत्र। इसी से आपके आगे के सवाल होंगे। मैं इसको घुमा भी सकता हूं। मैं देखिए ये इधर भाग में उधर गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x y बराबर m। तो मैं बात कर रहा था x y और m के बारे में, तो मैंने इसको घुमा के लगा दिया, तो ये सूत्र बन गया x y इजिकल टू m। सेम यहां भी मैं इसको घुमाऊं, y को ले जाऊं इधर, तो ये हो जाएगा x अपॉन y बराबर m। ये आपको ध्यान रखना होगा विशेषकर। इन्हीं सूत्र से आपका जो क्वेश्चन है, और अभी मैं एग्जाम्पल कराऊंगा जब देखना, यही काम आएंगे। और जो प्रश्नावली है 3.1 वो इसी से होगी। तो आइए हम उदाहरण की तरफ चलते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि यदि x y का प्रतिलोमानुपाती है, यानी x जो है वो y का प्रतिलोमानुपाती है, और x बराबर 1 जबकि y बराबर 3। मैं लिख देता हूं कि x y का क्या है, प्रतिलोमानुपाती। x y का प्रतिलोमानुपाती है और x बराबर 1 y बराबर 3। x बराबर x की वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू दे रखी है, और बोला तो x का मान ज्ञात कीजिए जबकि y बराबर 5 है। x का मान ज्ञात कीजिए जबकि y बराबर कितना दे रखा है, 5। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि x y के प्रतिलोमानुपाती है, x और y की वैल्यू दी होगी, दोबारा x का मान पूछेगा या y का मान पूछेगा, उसमें से भी दोनों में से एक की वैल्यू दे रखेगा। अब इसको हम हल करते हैं, देखिए कैसे हल करेंगे। हम पहली कंडीशन में चलते हैं कि x y के प्रतिलोमानुपाती है, यानी x प्रोपोर्शनल टू 1/y। अब इसको हटाने के लिए मैं एक कांस्टेंट लाऊंगा, नियतांक लाऊंगा, वो लाऊंगा x बराबर m y। यहां मैं इसकी वैल्यू लगा लूंगा। सिर्फ एक स्टेप पकड़ लीजिए, वो आप मैं दिखाऊंगा कौन सा आपको स्टेप पकड़ना है। मैंने पहली स्टेप रख लिया कि x y के प्रतिलोमानुपाती है, मैंने कांस्टेंट हटा दिया, कांस्टेंट लगा दिया इसको प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए। यहां मैं m की वैल्यू लगा लूंगा, ये दोनों मान रखा, ये दोनों मान इसमें रख दूंगा। x बराबर 1 बराबर m अपॉन y की जगह 3 रखूंगा, 3 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो m बराबर कितना आएगा, 3। m की वैल्यू कितनी आई, 3। अब इस m की वैल्यू को दोबारा किस में रख दूंगा, इस सूत्र में। इस सूत्र में मैं m की वैल्यू रखकर और y की वैल्यू रखकर x की वैल्यू लेकर आएगी। कैसे, देखिए यह है हमारा x बराबर m अपॉन y। m की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3। और दूसरी कंडीशन में y बराबर कितनी वैल्यू दे रखी है, 5। और पूछ क्या क्या, x का मान। तो x का मान हो गया हमारा x बराबर 3/5। यही क्या आपका आंसर हो गया।
बहुत सिंपल है, आराम से आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले प्रतिलोमानुपाती, उसके बाद हमने उसका प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, एम की वैल्यू लगा दी, वो एम की वैल्यू दोबारा उसी सूत्र में रखकर जो दूसरी बार देगा आपको, दूसरी बार जो उसका मान देगा वही चिपकाकर आपको एक्स या वाई की वैल्यू निकालनी है। अब हम नेक्स्ट उदाहरण करते हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है ये, आराम से 1 या 2 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि यदि एक्स वाई के अनुलोमानुपाती है और जेड के प्रतिलोमानुपाती है। अब ये क्या, यदि एक्स वाई के अनुलोमानुपाती है और जेड के प्रतिलोमानुपाती है, यानी एक्स जो है वो वाई के तो क्या है, अनुलोमानुपाती, मैं शॉर्ट में ले देता हूं, अनुलोमानुपाती है, और जेड के प्रतिलोमानुपाती है, मैं शॉर्ट में लेता हूं, अनुलोमानुपाती और प्रतिलोमानुपाती है। एक्स जो है वो वाई के तो अनुलोमानुपाती है, जेड क्या है, प्रतिलोमानुपाती है। तो y बराबर 4 और x बराबर z, सॉरी x बराबर 12, y बराबर 4 और z बराबर 12 और x बराबर 3 दे रखे हैं, ये इनकी वैल्यू दे रखी है। पूछ अब रहा है कि x की वैल्यू ज्ञात करो, जबकि x की वैल्यू ज्ञात करो जबकि y बराबर 2 और z बराबर 5 हो। यहां इसने तीनों वैल्यू दे दी। उसके बाद x की वैल्यू पूछ रहा है कि x की वैल्यू ज्ञात कीजिए जबकि y बराबर 2 और z बराबर 5 हो। पहले मैं यहां से m की वैल्यू निकालूंगा, यानी नियतांक कांस्टेंट की वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे। पूछ रहा है कि x y के से अनुलोमानुपाती और z से प्रतिलोमानुपाती है, यानी x को हम पहले y के अनुलोमानुपाती करें, x प्रोपोर्शनल टू y, ये तो हो गया अनुलोमानुपाती। अब प्रतिलोमानुपाती कैसे करें, अपॉन z। मैंने दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, मगर प्रतिलोमानुपाती यानी अपॉन में z। अब यहां मैं इसको हटाने के लिए m एक नियतांक लाऊंगा, x बराबर m y अपॉन z, x बराबर m y अपॉन z। अब मैं सब वैल्यू रख दूंगा इसमें। x की वैल्यू कितनी रखी है, 4, m की वैल्यू हमें लगानी है, y की कितनी रखी है और x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू दे रखी है 4 और z की वैल्यू दे रखी है 12। ये यहां काट जाएंगे। अब ये 3 उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, इधर भाग में हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो जाएगा m बराबर 3 दिया 9। m की वैल्यू कितनी आई, 9। अब इसी m की वैल्यू किसमें रख दूंगा, इसमें, और y की और z की वैल्यू पुट करके मेरा x की वैल्यू निकल आएगी। अब देखिए x बराबर m बाई अपॉन z, मुझे x की वैल्यू याद करनी है, तो x बराबर m की वैल्यू कितनी है, 9 गुणा y की वैल्यू दूसरी कंडीशन में क्या दे रखी है, 2 और z की 5, x बराबर 9 दूनी 18/5 में यही आंसर है, या इसको मैं और तोड़ूं तो ये होगा 3 सहित 3/5 है, यही 5 या 15 और 3 18/5, तो ये दोनों ही ये आंसर हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, 1-2 नंबर में आ जाता है। अब नेक्स्ट, अब डायरेक्ट प्रश्नावली की तरफ चलते हैं, डायरेक्ट प्रश्नावली के क्वेश्चन को करेंगे। हाँ, एक और क्वेश्चन करेंगे अभी जो प्रूफ दैट का है, जिसमें सिद्ध करना है हमें। अक्सर इससे सिद्ध करने के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं,
इस चैप्टर में से अक्सर सिद्ध कीजिए उसके ही क्वेश्चन आते हैं। सिद्ध कीजिए कि ये इसके प्रोपोर्शनल है या नहीं, या है तो कैसे है, ये सिद्ध करने के लिए आते हैं। अब देखते हैं हम एक सिद्ध करने का। यदि क्वेश्चन है, यदि x प्रोपोर्शनल टू y, x प्रोपोर्शनल टू y और z प्रोपोर्शनल टू w, x प्रोपोर्शनल टू y, z प्रोपोर्शनल टू w, तो सिद्ध करो। क्या सिद्ध करो कि x z प्रोपोर्शनल टू w y, ये हमें सिद्ध करना है। हमें दिया है कि x प्रोपोर्शनल टू y, z प्रोपोर्शनल टू w, तो x z प्रोपोर्शनल होगा w z के, ये हमें सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करना है वो हम देखते हैं। पहले मैं इसी को ले लेता हूं, x प्रोपोर्शनल टू y, इसको हटाने के लिए कांस्टेंट लाऊंगा, x बराबर m y। सेम इसको ले लूंगा मैं z प्रोपोर्शनल w, कांस्टेंट हटाऊंगा, इसको हटाऊंगा तो ये हो जाएगा z बराबर m w। ये दोनों आ गई। मैं क्या करूंगा, x और z का आपस में गुणा, x और z का गुणा, x का z में गुणा करने पर, x का z में गुणा करने पर करो। x z से करूंगा तो ये हो जाएगा x और z बराबर m y का m w से करूंगा तो m y डॉट m w, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए मैंने ये m और m अचर राशि है, यहां भी क्या अचर राशि, क्यों लगाई थी, ये क्यों लगाई थी, इसको हटाने के लिए। किसको, प्रोपोर्शनल को, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए मैंने ये अचर राशि लगाई थी। मैं इनको हटाऊंगा यहां से तो दोबारा क्या लग जाएगा, यहाँ प्रोपोर्शनल लग जाएगा। मैं इन दोनों को दोबारा हटाऊंगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, प्रोपोर्शनल, यानी ये हो जाएगा x z प्रोपोर्शनल टू w y। हो गया सिद्ध। यही मुझे सिद्ध करना था कि x z से इसी लिख देता हूं कि x z प्रोपोर्शनल करो w y के, और मैंने सिद्ध कर दिया। सिद्ध करने के सवाल ज्यादा पूछ लेते हैं इसमें से, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है। अब हम एक्सरसाइज में चलते हैं 3.1। एक्सरसाइज में चलते हैं 3.1 पर। तो एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल है कि यदि y प्रोपोर्शनल है x के, y प्रोपोर्शनल है x के, तो y की वैल्यू है 3 और x की वैल्यू है 5, तो y का मान ज्ञात करो, तो y का मान ज्ञात करो जबकि x की वैल्यू कितनी रखी है, 9। ये सवाल है। मैंने आपको पहला एग्जांपल बताया था, उसी की तरह सेम सवाल ये होगा। कैसे देखते हैं। अब देखिए यहां y प्रोपोर्शनल टू x, इसको हटाऊंगा, इसको साइन को हटाऊंगा तो ये हो जाएगा y बराबर m x। वैल्यू पुट कर दूंगा दोनों, y की कितनी है 3, m की हमें ज्ञात करनी है, x की कितनी है 5। m बराबर हो जाएगा क्या, ये 5 इधर हो गया बट्टे में हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा 3/5। अब इसी वैल्यू को मैं किस में रख दूंगा, इसी सूत्र में, y बराबर mx, y की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है, y बराबर m की वैल्यू कितनी है 3/5, x की वैल्यू कितनी रखी है 9,
9 27 बटे 5। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 5 सही 2/5, 25 2 27 बटे 5। यही भी आंसर है और यही भी आंसर है, दोनों आंसर हैं। मैं चाहे इसको ऐसे लिख दूं चाहे ऐसे, सेम है। आगे हम क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आगे हम चलते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, आप आराम से अपनी नोटबुक पर डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि x प्रोपोर्शनल है y और z के, x प्रोपोर्शनल टू y z। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि x प्रोपोर्शनल टू y z, जब x बराबर कितनी वैल्यू दे रखी है 30 और y बराबर 2 और z बराबर 3, तो x की वैल्यू याद करिए, जबकि y बराबर 1/2 रखा है और z बराबर 1/3 दे रखा है। x, y और z की वैल्यू दे रखी है और यहाँ x की वैल्यू याद करवा रहा है, तो जबकि y और z की वैल्यू दी हुई है। आइए हम करते हैं, x प्रोपोर्शनल टू y z, इसका ये साइन हटाऊंगा, ये हो जाएगा x बराबर m y z। यहाँ मुझे m की वैल्यू याद करनी है, तो सबरे जितने भी सब मान दिए हुए सब इसमें लगा दूंगा। x की वैल्यू कितनी रखी है यहाँ पर 30, m की याद करनी है, y की वैल्यू 2 गुणा z की वैल्यू 3, ये 2 3 6 हो जाएगा, 6 इधर के भाग में हो जाएगा, यानी m बराबर 30/6, 6 पंजे 30, m बराबर कितना आ गया 5 आ गया। m बराबर 5 आ गया, इसी m को मैं किस में रख दूंगा, इस सूत्र में रख दूंगा। आइए रखते हैं m बराबर x बराबर m बाई z। मुझे x की वैल्यू याद करनी है, x बराबर m की वैल्यू देखिए 5, 5 की वैल्यू रखी है 1/2 और z की वैल्यू रखी है 1/3, 2 3 6 और आंसर आ गया 5/6। यही क्या है आपका आंसर। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं आपको इसमें इस एक्सरसाइज में लगभग सब सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप के सब क्वेश्चन है, मगर आपको मैं क्वेश्चन वही कराऊंगा जो अलग है, वरना आप सभी क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हैं। लगभग इसमें सब क्वेश्चन सेम है, जो नया क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को आपको मैं कराऊंगा। अब जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x प्रोपोर्शनल टू y, x प्रोपोर्शनल टू y, लिखता हूं मैं कि x प्रोपोर्शनल टू y कब, जब x बराबर 2a और y बराबर 5b है, x बराबर 2a और y बराबर 5b, तो y का मूल्य ज्ञात करिए क्वेश्चन मार्क, जबकि x की वैल्यू कितनी है a बटा b, सॉरी b, y का मूल्य ज्ञात कीजिए जबकि x की वैल्यू कितनी है a बटा b है। अब देखिए कैसे ज्ञात करें हम, दिया हुआ है हमें कि x प्रोपोर्शनल टू y, तो इसकी ये हटाने के लिए मैं लगाऊंगा नियतांक जो कि है m, मैं दोनों की वैल्यू रखूंगा, x की वैल्यू कितनी रखी है 2a, y की वैल्यू रखी है 5b, इस ये 5b नीचे आएगा, हो जाएगा m बराबर 2a अपॉन 5b, इसी वैल्यू को मैं रख दूंगा इस सूत्र में, हो जाएगा x बराबर m बाई, x की वैल्यू कितनी दे रखी है a अपॉन b, और m की वैल्यू कितनी रखी है 2a अपॉन 5b,
बी, और मुझे वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है तो ये जो पूरा थिएटर है इसको ये उधर पहुंचा देगा, मगर ये जाएगा नीचे और 5b आएगा ऊपर। ये हो जाएगा y बराबर a 5b अपॉन 2a 2a। इससे खत्म, ये इससे खत्म, बचा क्या? 5 छठे 2। यही क्या है हमारा आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आजकल कितना सरल हो गया है ना फोन से पढ़ाई करना। कहीं जाने की दिक्कत नहीं, ट्यूशन लगाओ या नहीं लगाओ, आराम से फोन पर ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, आराम से आप पढ़ सकते हो। कितना एडवांस हो गया है आज की टेक्नोलॉजी, बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है। मुझे भी फोन जल्दी ही मिल गया था और लॉकडाउन की वजह से और जल्दी फोन मिल गए थे। बच्चों ने बहुत गुड की थी कि अब मेरी को ऑनलाइन क्लास चल रही है, मुझे फोन चाहिए, पापा या मम्मी जो भी हैं, तो पापा मम्मी बेबस हो गए, उनको फोन दिला देते थे या अब बहुत ज्यादा बच्चों के पास फोन आ गए हैं। हर बच्चा, लगभग हर बच्चे पे फोन मिलेगा। गांव के बच्चे कुछ ऐसे हैं जो फोन अभी नहीं मिल पाते, मगर शहर का बच्चे पे अभी वो लगभग 7 से 8 क्लास में आ नहीं पाएगा, उससे पहले उसके पास फोन आ जाएगा। और उससे भी छोटा, जो छोटे बच्चे होते हैं उसको कभी भी रोते हैं, या जो छोटे बच्चे होते हैं 1-2 साल के या 2-3 साल के या उससे भी छोटे, तो उसको अगर रोता है तो वो क्या देते हैं उसके फोन, उसको भी हाथ में फोन पकड़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि जनरेशन ही बहुत ज्यादा बदल रही है। और जनरेशन तो बदल रही है, मगर इसके साथ जो बच्चे होते हैं छोटे, उनकी शरीर पर, उनके शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। किससे? फोन से। क्योंकि फोन चलाने के बाद वो प्रैक्टिकली खेल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दिन तो वो फोन में लगे जाते हैं। स्कूल जाते हैं, स्कूल से ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन लगा देते हैं स्टूडेंट्स, वो उसके जो पेरेंट्स हैं ट्यूशन लगाते हैं, फिर उनको घर में ही बंद रखते हैं, बाहर बिल्कुल जाने नहीं देते। बकायदा बच्चे को बाहर जाना देना चाहिए, बकायदा बच्चे को खेलना चाहिए, और अधिक जितना बच्चा खेलेगा उतना ही उसका शरीर अच्छा बना रहेगा, तंदुरुस्ती बनी रहेगी और उसका दिमाग भी अच्छा चलेगा। तो बहुत ज्यादा माहौल बेकार हो गया है आज के समय पर। तो मैं बस थोड़ी आपको व्यवहारिक चीजें बता रहा हूं। मुझे कुछ 2 लाइन याद आ रही हैं, वो इस तरह हैं कि खाली पड़ा रह गया मेरे पास का आंगन, कि खाली पड़ा है मेरे पास का आंगन, एक मोबाइल आकर बच्चों की गेंद उठा ले गया। जो समझने वाले हैं वो समझ चुके हैं। अब दोबारा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि x y के अनुलोमानुपाती है और z के प्रतिलोमानुपाती है। ये मैंने शायद आपको एग्जाम्पल में करा चुका हूं। अब मैं नेक्स्ट कराऊंगा आपको कि x y के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती है, यानी x y के वर्गमूल का व्युत्क्रम समानुपाती है। अब ये कैसा बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये है 1 2 3 4 6। क्वेश्चन बोल रहा है कि x जो है वो y के वर्गमूल के व्युत्क्रम के अनुसार परिमाणित है, यानी x प्रोपोर्शनल टू व्युत्क्रमानुपाती बोल रहा है ना, यानी अपॉन रूट के अंदर y। तो बोल रहा है साहब कि वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी y का वर्गमूल, y का स्क्वायर रूट के व्युत्क्रमानुपाती है। और जब x कितनी वैल्यू दे रखी है 5 और y बराबर 4, तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान y का मान ज्ञात कीजिए क्वेश्चन मार्क, जबकि x बराबर कितना, जबकि x बराबर कितना दे रखा है 20। ये है आपका क्वेश्चन। x बराबर 5, y बराबर 4, x बराबर 20 और y की वैल्यू पूछ रहा है, और क्वेश्चन है कि x y के वर्गमूल के व्युत्क्रमण के अनुसार है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने की वही ट्रिक है, x बराबर हो जाएगा m अपॉन
रूट वाई वैल्यू रखूंगा, सब रखो 5 m अपॉन रूट के अंदर क्या है y, तो y की वैल्यू 4 किसका और उसका रूट 2 का, तो ये आएगा 5 बराबर m बटे 2, ये 2 ऊपर आएगा गुणा का हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जाएगी m बराबर 10, 5 दूनी 10। ये जो m की वैल्यू आएगी इसको मैं रख दूंगा दोबारा इस सूत्र में, कब, जब y की वैल्यू निकालनी होगी मुझे तब। अब रखो x बराबर क्या है यहाँ पे 20, यानी 20 बराबर 10 बटे रूट बाई, रूट बाई यहाँ लाऊंगा 20 इधर लाऊंगा, रूट बाई बराबर 10 बटे 20, 0 से 0 कटा, रूट बाई बराबर क्या आया 1 बटे 2, रूट को इधर लाऊंगा तो स्क्वायर हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा हो जाएगा y बराबर 1 बटे 4, यही है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके एग्जाम्पल आप ध्यान से करना, ज्यादातर एग्जाम्पल में से ही पूछ लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि x y के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती है और x बराबर 6 और y बराबर 9, तो x का मान ज्ञात कीजिए जबकि x y बराबर 25। सेम क्वेश्चन है इसी की तरह, बस वैल्यू चेंज कर दी है, सेम क्वेश्चन है, आपको सेम इसी तरह से ये हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको नहीं करा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि x प्रोपोर्शनल टू है, 8वां क्वेश्चन, x प्रोपोर्शनल टू है 1 अपॉन रूट y, यहां y बराबर कितना दिया हुआ है 9 और x बराबर दिया हुआ है 4, जबकि x का मान ज्ञात करो कब, जब y बराबर दिया हो 25। ये आपका सवाल, x y में ये संबंध दिया हुआ है और ये दो कि x और y की वैल्यू दे रखी है, जबकि x का मान क्या करो कब, जब x बराबर 25 हो। अब करते हैं इसको नीचे ले आओ, x बराबर क्या हो जाएगा m अपॉन रूट y, वैल्यू रखो दोनों, x की वैल्यू कितनी है 4 बराबर m की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू कितनी है 9 रूट, 9 रूट उसका रूट कितना होता है 3 का, 4 बराबर m अपॉन 3 ऊपर जाएगा गुणा हो जाएगा, m की वैल्यू आएगी 36 12, m की वैल्यू आएगी 36 12। अब x की वैल्यू पूछेगा, अभी इसकी जो m की वैल्यू है इसको इसमें पुट कर दूंगा, x बराबर m बराबर कितने आया 12, रूट के अंदर यहाँ कितना आया 25 किसका इसका रूट होता है 5 का, यानी 12 बट्टे 5। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 सही 2 बट्टे 5, 5 दूनी 10 2 12, यही क्या आपका आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और भी बहुत से क्वेश्चन है। मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे मैं जो वीडियो लाता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।